यस सर। जी, तो हम अब रिसर्च डिजाइन पे बात करेंगे। पैराडाइम वेरिएबल हमने बात कर लिया है, क्लियर हो गया होगा आपको। आपने रिसर्च पैराडाइम का नाम सुना है क्या? रिसर्च पैराडाइम क्या होता है? यस सर। सुना है लेकिन बहुत क्लियर नहीं है सर। अच्छा, तो जब भी हम किसी रिसर्च डिजाइन की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले पैराडाइम को समझना जरूरी होता है, फिर हम रिसर्च डिजाइन को समझते हैं। ठीक है, तो पहले हम पैराडाइम को समझेंगे, फिर हम रिसर्च डिजाइन को समझेंगे। बेसिकली हमारा जो सिलेबस है वो रिसर्च डिजाइन की बात करता है, और रिसर्च डिजाइन में किसकी बात करता है? वो करता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की। हालांकि आप कोई भी रिसर्च करते हैं उसका डिजाइन तो करना पड़ता है आपको। और डिजाइन का मतलब क्या है? लेआउट। लेआउट का मतलब क्या है कि आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें क्या क्या चीजें हमें करनी है, कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमें ये समझना आज आवश्यक है कि व्हाट इज पैराडाइम। पैराडाइम क्या है? पैराडाइम एक ऐसी गाइडलाइंस हैं जो कि ये बताती हैं कि अमुक जो रिसर्च है वो किस तरीके से संचालित होगी। दीज आर द शेयर्ड वर्ल्ड व्यू। जैसे अभी किसी ने बताया कि कुहन ने इस पे काम किया था, और पैराडाइम एक शेयर्ड वर्ल्ड व्यू है। थैंक यू, इसमें थोड़ा सा पानी और कर दीजिएगा। तो एक शेयर्ड वर्ल्ड व्यू है जो ये बताता है कि कोई डिसिप्लिन है ना कैसे किसी प्रॉब्लम को सोल्व करता है, किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में कैसे हम किसी समस्या का समाधान करते हैं। तो जो हम फिलोसॉफिकल अजम्पशंस की बात करते हैं, फिलोसफी आपने देखी होगी कि देयर आर थ्री बेसिक एरिया जिसमें हम फिलोसफी को डिफाइन करते हैं। कौन कौन से हैं, याद है? तत्वमीमांसा, आचार मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। नहीं, हाँ, सॉरी क्या बताया था आपने? तत्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा। हाँ, मूल्य मीमांसा, मीमांसा, मूल मीमांसा। जी, ये तीन जो मीमांसा हैं, तीन जो बेसिक अजम्पशंस हैं, जिसको हम कहते हैं ओंटोलॉजी, जिसको हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी और जिसको हम कहते हैं एक्सियोलॉजी। ये तीनों मिलकर किसी भी गाइडलाइंस को या किसी भी व्यू पॉइंट को तैयार करती हैं। तो वो जो गाइडलाइंस है, वो जो व्यू पॉइंट है, वो जो एक प्रोसीजर है, दैट इज एक्चुअली पैराडाइम। ठीक है, अच्छा, ये जो पैराडाइम है, ये जैसे जैसे होते हैं, जैसे जैसे स्ट्रक्चर्ड होते हैं, वो वैसे ही उसकी मेथोडोलॉजी होती है, वैसे ही उसका रिसर्च मेथड होता है, वैसे ही उसको डेटा कलेक्शन की विधियां होती हैं। तो इसलिए एक पैराडाइम को समझना, एक डिजाइन को समझने से पहले एक पैराडाइम को समझने की आवश्यकता है कि कैसे कौन सा डिजाइन किस पैराडाइम को फॉलो करता है। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो किसी ना किसी पैराडाइम को फॉलो करती है। जैसे हम बात करते हैं पैराडाइम की, तो देयर आर थ्री बेसिक थिंग्स अंडर पैराडाइम। हमें समझना है कि उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को, उस पर्टिकुलर डिजाइन की ओंटोलॉजी क्या है, उसकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है, उसकी एक्सियोलॉजी क्या है ना? What methodology basically they are using, quantitative or qualitative? What is the particular research methods they are using under that paradigm, and what are the instruments? कौन से उपकरण ऐसे हैं जो कि जिन उपकरणों का प्रयोग करके उस से रिलेटेड डेटा का कलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो जब हम पैराडाइम की बात करते हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पैराडाइम भी ऐसा टॉपिक है जो आपको किसी बुक में आ जाइए भेज दिए। थैंक यू। उसमें कुछ और चीजें हैं जो मेरे पास, अगर समय रहेगा तो मैं अपडेट करके अपडेट कर ही दो ना, फिर संडे तक अपडेट ही कर दो। वो करेंगे सर, क्योंकि सैंपल यूनिट, सैंपल साइज कुछ चीजें डाले थे और कुछ अगर करेंगे, पहले एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा एक बार मैं देख के बता देता हूँ। ओके, तो जब हम पैराडाइम, रिसर्च पैराडाइम की बात करते हैं, तो आप जैसे मैंने वेरिएबल्स का बताया था ना
कि देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल्स, जैसे कि ऐसे ही पैराडाइम के बारे में भी कोई स्पष्ट राय नहीं है, अलग अलग बुक अलग अलग, हालांकि हमारे बुक्स में तो आपको मिलेगा भी नहीं। किसी बुक में मिला आपको पैराडाइम? सर नहीं मिलता पैराडाइम पढ़ने को। सर कुछ में मिला है लेकिन कोई क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है, जैसे आज के कपूर की बुक में थोड़ा सा है लेकिन ज्यादा कुछ नहीं है, नहीं है, डिटेल्ड नहीं है जितना क्लियरली सर ने बताया आज। जैसे पैराडाइम तो पैराडाइम पे यदि आपको पढ़ना है तो YouTube पे जाना, आप YouTube पे सरिता चौधरी सेलेक्ट करना, ठीक है। सरिता चौधरी एक YouTube चैनल है मैडम का, है ना। पैराडाइम पे इन्होंने पैराडाइम पे बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं, उसको एक बार सुनना आपको। ये वाला देखो, मैं आपको मोबाइल में दिखा दे रहा हूँ, ये चैनल, ये दिख रहा है क्या? उल्टा आ रहा होगा, है ना? नहीं सर, दिख रहा है, क्लियर है सर। सीधा दिख रहा है? यस सर। ये मैडम का फोटो लगा होगा और यहाँ पे वीडियोज में जाएंगे ना आप, तो ये वीडियोज होंगे, इसमें पैराडाइम के ऊपर आपको लेक्चर मिल जाएगा बहुत आसानी से। ओके सर, ओके सर, ठीक है ना। तो आप यदि पैराडाइम को और ज्यादा समझ, हालांकि हम तो डिस्कस कर रहे हैं पर डिटेल में, क्योंकि हर पैराडाइम को डिटेल में समझाया। मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूं 2 मिनट में, तो जिससे कि आपको इजी होगा। इवन आपको ने जो आज हमने वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया है ना, इसको और थोड़ा डिटेल में आपको समझना हो ना, सर पैराडाइम और पैराडाइम शिफ्ट सर दोनों थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। 1 मिनट देखिए, एक मिनट शेयर कर रहा हूं, शेयर करके बता दे रहा हूं आपको। शेयर हो रहा है क्या, ये नहीं हो रहा? नो सर, कुछ भी नहीं। नो सर, अभी नहीं शेयर हो रहा है। पता नहीं क्या आ रहा है, कैसे हो रहा है दिक्कत, ऑप्शन नहीं ले रहा है। सर मैम के चैनल का नाम बता दीजिए। सरिता चौधरी नाम है ना। तो उस चैनल से आप पैराडाइम को डिटेल में आप पढ़ लेना, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बता दे रहा हूं, ठीक है। तो जो भी आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जो भी आपको जितने भी आज तक पैराडाइम के बारे में डिटेलिंग हुई है, उसमें आपको बहुत अलग अलग तरीके के पैराडाइम मिलेंगे, लेकिन जो मेन पैराडाइम है उनको यदि हम क्लासिफाई करें तो बेसिकली देयर आर 4 बेसिक पैराडाइम, जिसमें पॉजिटिविस्ट पैराडाइम की हम बात करते हैं, दूसरा इंटरप्रेटिव पैराडाइम की बात करते हैं, तीसरा क्रिटिकल थ्योरी पैराडाइम की बात करते हैं, और चौथा है आपका पोस्ट मॉडर्न अप्रोच, है ना। तो पोस्ट मॉडर्न अप्रोच जो है वो क्या है, वो मतलब उत्तर विधेयवाद जिसको हिंदी में कहते हैं। तो जब पैराडाइम के बारे में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला जो पैराडाइम है वो है पॉजिटिविस्ट पैराडाइम। पॉजिटिविज्म मतलब पॉजिटिविज्म का मतलब ये है कि जब हम कोई क्वांटिटेटिव रिसर्चेस बेसिकली करते हैं तो कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव रिसर्चेस को करने के लिए जिस पैराडाइम को हमें फॉलो करना होता है वह पैराडाइम
पॉजिटिविस्ट पैराडाइम, पॉजिटिविज्म, और जिसके अंतर्गत पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म, दो प्रकार के पैराडाइम हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो जो पॉजिटिविज्म है वो क्या है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, 1 मिनट। तो जो पैराडाइम है, जितने ये पैराडाइम हैं उनके अंतर्गत 4 बेसिक पैराडाइम्स को हम मान के चलते हैं, 4 कैटेगरीज को मान के चलते हैं, है ना। तो अब जो 4 कैटेगरीज हैं, जैसे पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, है ना, और इंटरप्रेटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म दोनों एक हैं। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है इंटरप्रेटिव पैराडाइम, इंटरप्रेटिविज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म जिसको हम कहते हैं। तीसरा है क्रिटिकल थ्योरी पैराडाइम, और चौथा है पोस्ट मॉडर्निज्म या उत्तर विधेयवाद। अब इनकी क्या बेसिक अजम्पशंस हैं, कैसे रिसर्च डिजाइन को ये प्रभावित करते हैं, ये हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम है, जिसको हम लॉजिकल पॉजिटिविज्म का नाम देते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिविज्म की जो ओंटोलॉजी है वह यह कहती है कि जो रियलिटी है, सत्य जो है, मतलब सॉरी, जो एक एग्जिस्टेंस है, रियलिटी है, जो तत्व है, जो एक हम कहते हैं कि विचार है, वह उस विचार की जो सत्ता है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिविज्म को फॉलो करती है, यानी कि रियलिज्म को फॉलो करती है। इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब ये है कि देयर इज ए सिंगल रियलिटी, देयर इज नॉट मल्टीपल रियलिटी। मेरे लिए ये एक फोन है तो इसका मतलब आपके लिए भी एक फोन होगा, तीसरे व्यक्ति के लिए भी एक फोन होगा, चौथे के लिए भी एक फोन होगा। क्यों? क्योंकि दिस इज अ मोबाइल, वो सबके लिए सेम है, क्योंकि यहां पर वो मोबाइल के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो व्हेन देयर इज नो पर्सनल एरर, व्हेन देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि जो इंडिविजुअल के बीच में डिफरेंस कर सके। व्यक्तियों के बदलने पर जब सत्य नहीं बदलता, जब विचार नहीं बदलता, जब जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं बदलती, तब हम पॉजिटिविस्ट पैराडाइम के अंतर्गत ये बात करते हैं कि दिस इज एन ओंटोलॉजी ऑफ पॉजिटिविस्ट पैराडाइम इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर, सिंगल रियलिटी वी आर कंसीडरिंग। जब हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं तब हम कहते हैं कि दैट इज बेस्ड ऑन एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म मतलब व्हेन देयर इज जो कि अनुभवों से मिलती है, जो कि डेटा से मिलती है, जो किसी ना किसी डेटा में छिपी हुई होती है। और जब हम एक्सियोलॉजी की बात करते हैं तो यहां पर हम ये कहते हैं कि एक्सियोलॉजी इज वैल्यू फ्री। वैल्यू फ्री इन द सेंस कि व्हेन पर्सनल एरर्स उसको डिफाइन, वो उसको प्रभावित नहीं करती। इंडिविजुअल के बदलने पर को प्रोसीजर चेंज नहीं होते, इंडिविजुअल के बदलने पर वो है एग्जिस्ट उतना ही उसी रूप में करती है, इस रूप में किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कर रही होती है ना। तो पॉजिटिविज्म क्या कहता है? पॉजिटिविज्म कहता है कि देयर इज ए सिंगल रियलिटी, है ना, ज्ञान प्राप्ति का साधन, है ना। ज्ञान क्या कैसा है? ज्ञान इज नॉलेज जो है एम्पेरिसिज्म पर बेस्ड है, और नॉलेज की जो एक्सियोलॉजी है वो वैल्यू फ्री है इन सेंस, यानी कि उसमें इंडिविजुअल के बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एंड व्हाट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ दिस पैराडाइम? अंडर दिस पैराडाइम it is suggested the methodology is quantitative in nature. And what is the research method under this paradigm? We say experimental method of research is considered under positivist paradigm. क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल में तो ये होता है, वहां पर रियलिटी हम सिंगल मान के चलते हैं, हम साइंटिफिक जो मेथोडोलॉजी है उसको यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी को यूज करते हैं। इसी तरीके से जो डेटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दीज आर ऑब्जर्वेशन, टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट, है ना। एक मिनट, एक फोन आ रहा है।
सॉरी, ये कई ऑफिस से आ गया था, रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई फोन अर्जेंट। तो जब हम बात करते हैं पॉजिटिविस्ट पैराडाइम की, तो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम ये बेसिकली कहता है कि जहां वहां पर रियलिटी जो है सिंगल है, इट मीन्स वहां पर हम अल्टरनेटिव्स की तरफ नहीं बढ़ते। वहां पर जो हमारी नॉलेज है, वो नॉलेज कहीं ना कहीं एम्पेरिसिज्म के थ्रू, हमें डेटा के थ्रू, हमारे अनुभवों के थ्रू हमें प्राप्त होती है। और इंडिविजुअल के चेंज होने पर रियलिटी चेंज नहीं होती, उसको प्राप्त करने का तरीका चेंज नहीं होता। आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जब देखते हैं तो वहां का प्रभाव पड़ता है कि रिसर्चर चेंज हो जाए। तो यदि कोई एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है, एक इंडिविजुअल यदि उस एक्सपेरिमेंट्स का पार्ट नहीं है, वो हट गया है, तो आप देखते हैं कि वहां पर कहीं ना कहीं कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि वो प्रोसीजर तो चल ही रहा है। लेकिन जब ह्यूमन साइंसेज में आप बात करेंगे, बिहेवियरल साइंसेज में बात करेंगे, तो इंडिविजुअल का बड़ा प्रभाव पड़ता है, रिसर्चर का बड़ा प्रभाव पड़ता है। रिसर्चर का चेंज होने पर प्रोसीजर में भी चेंजेस आ जाते हैं कहीं ना कहीं। इसीलिए पॉजिटिविस्ट पैराडाइम ये बात कहता है कि व्हेन वी आर फॉलोइंग इसके अंतर्गत ये कहते हैं कि वी आर फॉलोइंग क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी, experimental research method and observation, test and experiments as a data gathering instrument. So this is the positivist paradigm. पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिविज्म में दो तरीके के पैराडाइम होते हैं। पहला पॉजिटिविज्म, जिसको लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहते हैं। दूसरा है आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म, जिसको लॉजिकल एम्पेरिसिज्म के नाम से जानते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वह यह डिफरेंस है कि इसकी ऑन्टोलॉजी जो है लॉजिकल, और पोस्ट पॉजिटिविज्म, जिसको लॉजिकल एम्पेरिसिज्म की भी कहते हैं, उसकी जो ऑन्टोलॉजी है वो ऑब्जेक्टिविज्म को ही फॉलो करती है। बट देयर इज सम चांस ऑफ क्रिटिकल रियलिज्म ऑल्सो। इट मीन्स देयर इज सम इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमंस ऑल्सो अवेलेबल इन दिस पैराडाइम, है ना। जो दूसरा पार्ट है असल में पॉजिटिविज्म का दूसरा पार्ट, यहां पर एपिस्टोलॉजी एम्पेरिसिज्म को ही फॉलो करती है। बट एक्सियोलॉजी यहां पर वैल्यू फ्री ना होकर, दैट इज सेइंग कि थ्योरीज, हाइपोथेसिस, रिसर्चर की रिफ्लेक्सिविटी और उसके बायसेस जो हैं रियलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो रियलिटी है वह होती सिंगल है, मल्टीपल रियलिटी नहीं है, क्वांटिटेटिव डेटा पर बेस्ड है। बट रिसर्चर का जो बायस है, रिसर्चर का रिफ्लेक्सिविटी है, थ्योरीज जो हैं, हाइपोथेसिस जो हैं, दैट बेसिकली इफेक्ट द रियलिटी, कहीं ना कहीं उस रियलिटी को इफेक्ट करती हैं, है ना। तो इसलिए पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है यहां पर इतना डिफरेंट करता है पॉजिटिविज्म से। जब आप मेथड की बात करेंगे ना, तो आप क्लियर हो जाएगा कि मेथड यहां पर क्या है। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी हम यूज करते हैं, बट research design, when we are using the quasi-experimental research design, correlation design, causal comparative design, and the survey kind of researches when we are doing, we are basically following the post-positivist research paradigm. अब क्वासी एक्सपेरिमेंटल है तो ह्यूमन साइंसेज में ही होता है ना, बिहेवियर साइंसेज में। तो यहां पर देखिए, जब क्वासी एक्सपेरिमेंट करते तो वहां पर रेंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है, इंडिविजुअल का सिलेक्शन बायस हो सकता है, इंटरप्रिटेशन वहां पर बड़ा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है कि इस वेरिएबल का इफेक्ट इस पर पड़ा तो व्हाई दिस इफेक्ट इज मेड ऑन दिस पॉइंट, क्यों पड़ा। हम रिफ्लेक्शंस देते हैं ना वहां पर एक रिसर्चर, तो कहीं ना कहीं वह रिफ्लेक्शन इफेक्ट करता है। सिमिलरली सर्वे रिसर्च जब हम कर रहे हैं, कोरिलेशन रिसर्च हम कर रहे हैं, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च जब हम कर रहे हैं, ये सारे ऐसे रिसर्चेज हैं जो कि पोस्ट पॉजिटिविज्म पैराडाइम को फॉलो करते हैं। अब डेटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट यहां पर, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरह टेस्ट, क्वेश्चन टेस्ट, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन तो हम यूज करते ही हैं। Similarly, we use structured interview also sometimes and questionnaires also. जब आप सर्वे कर रहे हैं तो आप क्वेश्चनियर यूज करते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज भी आप यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर्ड इसलिए क्योंकि यू कैन गिव स्कोर टू ऑल सच आइटम्स।
जो आइटम्स हैं, जो स्कोर्स, उनको आप स्कोर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर आप इस क्वेश्चन एयर के बेस पर स्कोर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, वहां का आप यूज कर सकते हैं, इसका इजीली यूज कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो रिसर्च मेथड है वो क्वासी एक्सपेरिमेंटल होता है, प्योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं। प्योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन द सेंस तो साइंस में हम करते हैं। साइंस की जो रिसर्चेज हैं वो पॉजिटिविज्म को फॉलो करती हैं, पॉजिटिविस्ट पैराडाइम को फॉलो करती हैं, लेकिन जो सोशल साइंसेज की रिसर्चेज हैं वो पोस्ट पॉजिटिविज्म को फॉलो करती है। देयर इज ए सिंगल डिफरेंस। वहां भी सिंगल रियलिटी है, यहां भी सिंगल रियलिटी है, बट दैट सिंगल रियलिटी अलाउज रिसर्चर्स रिफ्लेक्शन ऑल्सो। हमारी रिफ्लेक्सिविटी रोल प्ले करती है वहां पर। हमारा कहने का तरीका, बात करने का तरीका, हमारा इंटरप्रिटेशन का तरीका यहां पर रोल प्ले करता है। कहां? पोस्ट पॉजिटिविज्म में। इसलिए जो एजुकेशन रिसर्चेज होती हैं, खासकर जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज होती हैं, उसमें हम पोस्ट पॉजिटिविज्म को फॉलो करते हैं। क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, एनी इश्यू? नो सर। समझ में भी आ रहा है या वैसे ही ऊपर जा रहा है? नई चीज है ना कुछ? नहीं सर, समझ में आ रहा सर। आ रहा है समझ में सर, बहुत अच्छे से आपने समझा दिया। आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा होता तो फिर कुछ और प्रयास करते हैं। सर दोनों की एपिस्टेमोलॉजी में ही एम्पिरिसिज्म बेस्ड होती है। हाँ, एम्पिरिसिज्म बेस्ड होती है। हाँ, क्योंकि हमें तो डेटा तो आंकड़ों के रूप में ही मिलना है ना, आंकड़े हैं, डेटा ही बोलता है ना यहाँ पर भी। ये है सर थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो रहा है, बिकॉज क्वांटिटेटिव मेथड यूज कर रहे हैं और एम्पिरिसिज्म भी है, तो दोनों एक साथ कैसे? क्योंकि जब क्वांटिटेटिव है तो वहां स्कोर्स के आधार पे करेंगे। एम्पिरिसिज्म क्या होता है? सर अनुभव के आधार पे, जो एक्सपीरियंस हमें हुए हैं उसके बेस पे जब हम इंटरप्रिटेट करते हैं। एक्सपीरियंस क्या होते हैं? बताइए। सर किसी फिनोमिना से संबंधित जो भी हमारा प्रीवियस नॉलेज होता है। एम्पिरिसिज्म होता क्या है, पहले इसको क्लियर करिए ना थोड़ा सा। एम्पिरिसिज्म क्या है बताइए। सर अवलोकित अनुभव, जो हम अनुभव अवलोकित करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। थ्रू डाटा, थ्रू द, बहुत अच्छी बात कही जी, रिजल्ट आता है सर। थ्रू डेटा, आंकड़ों के रूप में। आंकड़े बेसिक होते हैं, तो दोनों आंकड़ों को बात करते हैं ना। एम्पिरिसिज्म बेसिकली एक्सपीरियंसेस जो एग्जिस्ट कर रहा है सामने, है ना। आपके रूम का गेट 4 बार बंद हुआ, तो कितने बार बंद हुआ? 4 बार। दैट इज योर एक्सपीरियंस। आपने 10 बार क्वेश्चन पूछा, दैट इज योर एक्सपीरियंस। तो क्वांटिफाई किया ना आपने एक्सपीरियंसेस को। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग वी आर यूजिंग एम्पिरिसिज्म। ठीक है, तो हम यहां पर एम्पिरिसिज्म को यूज करते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें कि वहां पर रियलिज्म होता है, मेटाफिजिक्स, ओंटोलॉजी। यहां पर होता है क्रिटिकल रियलिज्म। देयर इज अ चांस ऑफ ऑथर्स और रिसर्चर रिफ्लेक्सिविटी। जैसे आप देखते हैं ना, हम एजुकेशन की जो रिसर्चेज हैं, हम साइंस में क्या लिखेंगे कि दिस वैल्यू केम एट दिस पॉइंट, on this temperature this value is found। वहां पे वहीं पे पॉइंट लग जाता है ना। लेकिन जब आप एजुकेशन की रिसर्चेस करते हैं, क्या होता है कि दिस वाज द हाइपोथेसिस, we found this result, we reject hypothesis, there may be the reason of rejection of this hypothesis। हम उसको एक्सप्लेन करते हैं ना डिटेल में।
डिटेल में एक्सप्लेन करने का काम करते हैं ना, दैट इज रिसर्चर रिफ्लेक्सिविटी। और वो रिफ्लेक्सिविटी रोल प्ले करती है अपना, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। जब तुम ये वीडियो देखोगे ना तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। मैं तो बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि सारी चीजें बताऊंगा तो फिर 2 दिन नहीं 10 दिन चाहिए मुझे, है ना। फिर मैं आपका क्या है, आपका कब तक है ये कोर्स? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल तक। 15 अप्रैल तक है? अरे वाह। जी सर। डेली आपका 2 क्लास हो क्या? No sir, Thursday, Friday, Saturday only. Every week. 3 days a week. अच्छा, 3 डेज अ वीक होता है। Yes, और वो भी sir. इवनिंग में 2 जी जी सर, 2 से 5 होता है सर, 2 लेक्चर्स होते हैं। एक पहला रिसर्च का होता है 1.5 घंटे का, और फिर 1.5 घंटे का हमारा एजुकेशन ट्रेनिंग या एजुकेशन, काफी बच्चे जुड़े हैं उनका सब्जेक्टिव होता है बेसिकली सर। अच्छा, मतलब दोनों आपके एजुकेशन के ही हैं दोनों पेपर्स? सर हम लोग का यहाँ पे, हाँ यहाँ सर अभी तो एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन एंड एजुकेशन ट्रेनिंग, और चौथा योगा भी है इंक्लूड इस वाले में। तो अब मुझे इतना नहीं पता सर कितने बच्चे हैं योगा के, लेकिन हाँ फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स तो हैं इसमें। अच्छा, चलो है ना अच्छा। बाबा जी, एम आई राइट? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन। अच्छा। तो ये तो अच्छा है, 3 दिन ही हो, वो भी 2 लेक्चर ही होते हैं। हमारे यहाँ कोर्स वर्क का आपको पता है कैसे होता है? सुबह 10:30 से शाम को 5:30 तक, डेली 5 डेज अ वीक फॉर 6 मंथ्स। सर यहाँ भी ऐसे ही होता था, वो कोरोना की वजह से सर इस बार जो है थोड़ा चेंजमेंट हो गया। नहीं, लेकिन इतना नहीं होता होगा। हमारे यहाँ 6 पेपर पढ़ने पड़ते हैं। 6 वर्धा में सर तालीम ज्यादा है सर, हम जा चुके हैं, देखा है हमने। कहाँ? सर आप वर्धा यूनिवर्सिटी से है ना, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा? क्या वर्धा आए थे क्या? जी सर, वहाँ मेरे मामा रजिस्ट्रार थे। अच्छा, कौन? हाँ, उनका नाम राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मिश्रा। जब वो रजिस्ट्रार थे तभी हमने ज्वाइन किया था यहाँ पे। अच्छा सर। तो हमारे यहाँ 6 पेपर पढ़ने पड़ते हैं, मतलब 4 पेपर कंपलसरी हैं, एक ऑप्शनल है 5वां, जिसमें एक बंदे को सिलेक्ट करना पड़ता है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। 4 पेपर कंपलसरी हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म पहला पेपर है फिलोसॉफी ऑफ रिसर्च का। दूसरा है एक जो यूजीसी का पेपर आया है ना, कंपलसरी रिसर्च एंड एकेडमिक राइटिंग वाला। तीसरा है रिसर्च इन एजुकेशन का। चौथा है एजुकेशनल स्टडीज का, है ना, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। 5वां पेपर जो है वो 5 और 6 2 पेपर होते हैं, जिसमें क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव कोई एक पेपर आपको सिलेक्ट करना है। और कई बार जो टीचर्स जो हैं वो भी मतलब कई बार उसमें कर देते हैं, मतलब कोई पेपर ऑफर कर रहा है तो उस पेपर को भी वहां पर इंक्लूड कर लेते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन रिसर्चर की वो क्या सिलेक्ट कर रहा है। और 6 महीने का कोर्स वर्क हम लोग कराते हैं, जिसमें आपका डेली, क्योंकि 20 आवर्स तो आपको क्लासेस करना ही है वीक में, 20 क्रेडिट होते हैं ना, यानी कि 4 क्लासेस कंपलसरी की होती हैं पर वीक। पर वीक 20 क्लासेस। पर इतना है कि एक बार यदि कोई अच्छे से कर ले तो रिसर्च को अच्छे से समझ जाता है, दैट इज, ये इम्पोर्टेंट है उसका। सर क्या ऑनलाइन जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती हैं क्लासेस अपने यहाँ? हमने कुछ रिसर्च की क्लासेस बनाई हैं, आप मेरे YouTube पे चले जाना तो आपको क्वालिटेटिव रिसर्च का, सैम्पलिंग का, ये सारे आपको ना मेरे YouTube पे बहुत अच्छे से मिल जाएगा। सर आप ही के नाम से? सर आप ही के नाम? मेरे नाम से। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। उसमें आपको जो आप सैम्पलिंग पढ़ रहे हो, सैम्पलिंग में भी 3 लेक्चर्स हैं मेरे, वो आप देख लेना। जो क्वालिटेटिव रिसर्चेज है ना, ग्राउंडेड थ्योरी, फिनोमेनोलॉजी, इन पर मेरे लेक्चर्स हैं उस पे यूट्यूब चैनल पे, वो आप लोग पढ़ लेना। उस पे आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। और
सारे मतलब एक वेरिएबल पे भी है, बहुत सारे हैं, आप देख लेना, एक बार सर्च कर लें जो आपके काम के हो तो आप देख सकते हैं। कभी कभी असल में लेक्चर्स बहुत अवेलेबल हैं, पर जो लेक्चर आप अच्छे से तैयार करके बनाते हो वो थोड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कुछ सोचने के लिए, ठीक है। इसलिए जो आपको अच्छा लगे वो आप देख सकते हैं वहां पर यूट्यूब पर। मैं आपको एक बार डेमो दे भी दूंगा इस क्लास के बाद में, ठीक है। ओके सर। तो जो इंटरप्रिटिविज्म है, जो सेकंड हमारा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है पैराडाइम। पहला तो हमने पॉजिटिविज्म पढ़ लिया, जिसके अंतर्गत हमने पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, ठीक है, दो हमने बात की। अब तीसरा है हमारा इंटरप्रिटिविज्म, या सॉरी दूसरा, पहले का दोनों का पार्ट ही है, दूसरा है इंटरप्रिटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। कांट का एक शेयरिंग है, कांट ने कहा था कि परसेप्शन जो है ना इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट इज अवेलेबल टू आवर सेंसेस। मतलब जो हमारे सेंस को, जो हम अनुभव, जो हम देख रहे हैं ना, उससे ज्यादा हम जो फील कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कहते हैं ना कि जो दिन में रास्ते पर पड़ी हुई हमें रस्सी दिखती है, रात के अंधेरे में वो हमें सांप के रूप में नजर आता है। तो है तो वो रस्सी, तो हमारे सेंस को तो वो जो हमने फील किया वो क्या था, एक्चुअली वो रस्सी थी और हमने फील किया सांप। तो जो चीज हम फील करते हैं ना, जो चीज जिसको हम जैसे हम परसीव करते हैं किस चीज को, वो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो हम देख रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फीलिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई इसकी जो ऑन्टोलॉजी है इंटरप्रिटिविज्म की, या जिसको हम कंस्ट्रक्टिविज्म भी बोलते हैं, ऑन्टोलॉजी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड मल्टीपल रियलिटीज। सोशली कंस्ट्रक्टेड मल्टीपल रियलिटीज, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है रियलिटी। माइंड डिपेंडेंट है, कंटेक्स्ट डिपेंडेंट है, मल्टी लेयर्ड है, कॉम्प्लेक्स है। नेचुरल सेटिंग में हम उस रियलिटी को जज करते हैं, ठीक है। समझे नहीं समझे? फट से बता दीजिए। मैं तो बेटा बैठे बैठे ना थक गया, मैं खड़ा होकर थोड़ी देर पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। आज मेरा सुबह से चौथा लेक्चर है। नो प्रॉब्लम, कोई पहले मेरी क्लास थी, फिर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर था, वहां पे एक रिफ्रेशर था, एक कोर्स, और अब तुम्हारे हैं। तो बैठे बैठे ना मैं थकान हो गई, तो खड़े होकर पढ़ा दूं, कोई दिक्कत? नो सर, नो सर, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है। तो बेटा जो हम बात कर रहे हैं कि सोशली कंस्ट्रक्टेड रियलिटी, यानी कि जो रियलिटी है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल्स या ग्रुप की जो रियलिटी है, मतलब जैसे आपके में से 52 लोग हैं, 52 में से 4 लोग कहते हैं कि ये चीज सही है, 4 लोग कहते हैं कि ये चीज सही है। इट मीन्स जो 4 लोगों का एक ग्रुप है उनके लिए वो सही है, दूसरे 4 लोगों के लिए वो बात सही है जो वो चाहते हैं या जो कहते हैं। तो इसलिए रियलिटी कैसी है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, यह माइंड डिपेंडेंट है, हमारे मस्तिष्क पर डिपेंड करती है, कंटेक्स्ट डिपेंडेंट है, यानी कि जिस परिस्थिति में हम उस रियलिटी को फील कर रहे हैं वह रियलिटी है, मल्टी लेयर्ड है, यानी कि जितनी परत खोलोगे उतनी रियलिटी आपको मिलेगी, और जो हमारी नेचुरल सेटिंग है उसमें ही रियलिटी हम जज करते हैं। तो इसलिए ऑन्टोलॉजी यही स्पष्ट करती है कि रियलिटी इज मल्टीपल, रियलिटी इज मल्टी लेयर्ड, यानी कि सत्य एक नहीं है, एक सत्य में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे सत्य छिपे हो सकते हैं। जब हम एपिस्टोलॉजी की बात करते हैं,
एपिस्टेमोलॉजी बेसिकली यहां पर है कंस्ट्रक्टिव एपिस्टेमोलॉजी, इसको हम इंटरप्रेटिव एपिस्टेमोलॉजी भी बोलते हैं। तो इसलिए यहां पर जो रियलिटी है वो इंटर सब्जेक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन की बात करती है। सत्य का भान, ज्ञान का जो भान है वह हमारे बिलीफ्स पर, हमारे वैल्यूज पर, हमारे इंटेंशंस पर, हमारे इंटरप्रिटेशंस पर, हमारे इंक्लाइनेशंस पर डिपेंड करता है। हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो जो कहती है वह एक्चुअली ज्ञान है। व्यक्ति बदलेगा, उसके बिलीफ बदलेंगे, उसके वैल्यूज बदलेंगी, उसकी इंटेंशंस बदलेंगी, इट मींस उसका नॉलेज का भी स्वरूप बदल जाएगा। तो दिस इज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ दिस पर्टिकुलर अप्रोच। सो इंटरसब्जेक्टिव है नॉलेज कंस्ट्रक्शन, हमारे बिलीफ्स पर, हमारी वैल्यूज पर, हमारी कॉन्शियसनेस पर यह डिपेंड करती है। इसी तरीके से जो हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, हमारी सब्जेक्टिविटी जो है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज होती रहती है। व्यक्ति बदलता है तो हमारी सब्जेक्ट, हमारा जो नॉलेज कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस भी बदल जाता है। अब बात करते हैं एक्सियोलॉजी की। जब कंस्ट्रक्टिविस्ट या इस वाले पैराडाइम को हम फॉलो करते हैं, इंटरप्रेटिविज्म को, तो दैट दे आर सेइंग द एक्सियोलॉजी इज वैल्यू बाउंड, एक्सियोलॉजी इज वैल्यू लेडन। इट मींस जो पार्टिसिपेंट्स की ओपिनियन है, जो उनकी इंटेंशंस हैं, जो उनकी इंक्लाइनेशंस हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली देयर रिफ्लेक्सिविटी, हाउ रिफ्लेक्टिव वी आर, कैसे हम रिफ्लेक्शंस देते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो एक्सियोलॉजी इज वैल्यू बाउंड। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगी, पर्सनल एरर्स होंगी, सब्जेक्टिविटी होगी उसमें, और रिसर्चर की जो रिफ्लेक्सिविटी है वो कहीं ना कहीं उस एक्सियोलॉजी को प्रभावित करेगी। ठीक है। अब मेथोडोलॉजी की बात हम यहां करते हैं, तो सिंपल ही है। ऐसी मेथोडोलॉजी कौन सी होगी? क्वालिटेटिव, जहां रिसर्चर की रिफ्लेक्सिविटी प्रभावित करती है, जहां उनके इंक्लिनेशंस प्रभावित करते हैं, वहां पर कैसी रिसर्च के को आप उम्मीद कर सकते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च, है ना। गुणात्मक अनुसंधान, कौन से रिसर्च डिजाइन होंगे? वो सारे मेथड, जैसे क्रैचवेल ने 5 रिसर्च डिजाइन की बात की है स्पेसिफिकली: एथनोग्राफी, फिनोमेनोलॉजी, केस स्टडी, ग्राउंडेड थ्योरी, नैरेटिव एनालिसिस। डेटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से होंगे? क्वालिटेटिव रिसर्च में किन को यूज करते हैं बताइए, कुछ है आइडिया? सर इंटरव्यू, केस स्टडीज। नहीं, केस स्टडी रिसर्च मेथड ही हुआ ना, रिसर्च अप्रोच हुई है। तो जी जी, फोकस ग्रुप डिस्कशन जी। इंटरव्यूज हम यूज करते हैं, और हम ओपन एंडेड क्वेश्चनियर्स यूज करते हैं, कन्वर्सेशन हम यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशंस हम यूज करते हैं, है ना, ड्राइंग्स हम यूज करते हैं, आर्टिफैक्ट्स हम देखते हैं, कोई विजुअल एड्स हैं, विजुअल आर्ट है, वो हम यूज करते हैं। तो ये सारे ऐसे साधन हैं जो बेसिकली हम डेटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस प्रकार की रिसर्चेज में यूज करते हैं। ठीक है। तो दिस इज द सेकंड पैराडाइम, जो कि यह कहता है कि व्हाट आर द बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्चेज, और इन क्वालिटेटिव रिसर्चेज को करते हुए हम किस तरीके से प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ठीक है। तो क्वालिटेटिव रिसर्चेज करेंगे तो किस पैराडाइम को फॉलो करेंगे हम? इंटरप्रेटिविज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म। इसके 2 नाम हैं असल में। कई बुक्स में इसको अलग अलग दिया हुआ है, कई बुक्स में इसको एक साथ मेंशन किया गया है। तीसरा है, ये भी बड़ा काम का है, क्रिटिकल थ्योरी पैराडाइम। ये क्या होता है? क्रिटिकल थ्योरी पैराडाइम सुना है इसके बारे में कभी? नो सर। वन मिनट।
सर माइक म्यूट है। सर आपका माइक म्यूट है। माइक म्यूट है आपका सर। ओह सॉरी, तो मैंने किया था पर हुआ नहीं। तो क्रिटिकल थ्योरी पैराडाइम को अपने आप में एक पैराडाइम नहीं है। यदि आप बुक्स में देखोगे तो आपको बहुत सारे पैराडाइम मिलेंगे क्रिटिकल थ्योरी पैराडाइम। इसको हम इमेंसिपेटरी, ट्रांसफॉर्मेटिव और आपका क्या कहते हैं कि क्रिटिकल थ्योरी भी कहते हैं, पैराडाइम फॉर चेंज भी, इमेंसिपेटरी भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव भी कहते हैं। बहुत सारे नाम अलग अलग बुक में दिए गए होंगे, लेकिन सारे के सारे उन पैराडाइम्स को मिलाकर हम एक क्रिटिकल थ्योरी पैराडाइम के रूप में इसे जानते हैं। होता क्या है ये बेसिकली, क्रिटिकल थ्योरी पैराडाइम का जो पर्पस है वो ये है कि टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी, टू चेंज आवर सोसाइटी, है ना, अपनी सोसाइटी को चेंज करना। अब फोन बहुत परेशान कर। जी हाँ जी, अच्छा अच्छा, नहीं अतिथि नहीं, परमानेंट। हाँ सभी टीचर्स को, प्रोफेसर, असिस्टेंट, एसोसिएट सर सभी। हाँ ठीक है, ओके आइए। तो इसका जो पर्पस होता है, इस पैराडाइम का पर्पस है टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी थ्रू ग्रुप एक्शंस। अब ऐसी रिसर्च जो होती है ना, जो ये कहती हैं कि वी नीड सम चेंजेस इन सोसाइटी, जो ये कहती हैं कि कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, कुछ सिस्टम को चेंज करने की आवश्यकता है, those kind of researches comes under this paradigm called critical theory paradigm। आपने सुना होगा ना, कई बार सुना हो क्रिटिकल थ्योरी, फेमिनिस्ट थ्योरी, रेस स्पेसिफिक थ्योरी, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज, ये ऐसे अलग अलग नाम हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। खासकर फेमिनिस्ट अप्रोच के बारे में तो आपने सुना भी होगा, स्त्री विमर्श। जब हम लेडी के पर्सपेक्टिव से कोई स्त्री के पर्सपेक्टिव से कोई रिसर्च करते हैं या किसी रिसर्च में उस पार्ट को फॉलो करते हैं, उस पार्ट को महत्व देने का प्रयास करते हैं, जिसका पर्पस ये होता है कि टू चेंज द परसेप्शन टूवर्ड्स दिस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। हम कोई चेंज लाना चाहते हैं, हम कोई अवेयरनेस लेके आना चाहते हैं, हम सिस्टम में जो असमानताएं व्याप्त हैं उन असमानताओं को खत्म करना चाहते हैं। जब हम कुछ नया, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ देना चाहते हैं, तब हम इस पैराडाइम को यूज करते हैं, इसके अंतर्गत रिसर्चेस करते हैं। यह पैराडाइम बेसिकली जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है गोएथे यूनिवर्सिटी का, उसके बहुत सारे रिसर्चर्स हुए हैं, उन लोगों ने मिलकर इस पैराडाइम पे काम किया था, जिसमें से बेंजामिन और मर्क्यूज, हेबरमास, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिसको आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएंगे। इन लोगों ने मिलकर इस पर काम किया कि हाउ वी कैन चेंज आवर सिस्टम, हाउ कैन वी चेंज आवर सोसाइटी। तो पर्पस यहां पर चेंज है, सिस्टम का चेंज है। क्या? डीप डेमोक्रेसी की बात ये करते हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट द क्रिटिकल थिंकिंग टू चेंज द ग्रोस पावर रिलेशनशिप, टू डेवलप इमेजिनेटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग अमंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो एक इमेजिनेटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को इमर्ज करना, एक डीप डेमोक्रेसी की बात करना, एक ऐसे रिलेशनशिप को मेंटेन करना सोसाइटी में जहां इक्विटी हो, इक्वालिटी हो। जब हम कोई रिसर्च करते हैं, दोज रिसर्चेस आर कम्स अंडर द क्रिटिकल थ्योरी पैराडाइम। ठीक है, इसी तरीके से जब हम बात करते हैं इसके ओंटोलॉजी की, तो ओंटोलॉजी जो है इसकी कहती है कि देयर इज नॉट अ सिंगल रियलिटी। यहां पर सिंगल नहीं है रियलिटी, रियलिटी आर मल्टीपल, सोशली कंस्ट्रक्टेड रियलिटीज हैं। इंडिविजुअल चेंज होगा तो रियलिटी चेंज हो जाएगी, बट दैट इज हिस्टोरिकली एंड मल्टी लेयर्ड एंड दिस इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। एक नया शब्द आ गया यहां पर, हिस्टोरिकली है,
bound, but that is constantly changing reality we have. हमारी जो रियलिटी है ना वो लगातार चेंज हो रही है। एक ग्रुप को यदि इक्वालिटी मिल गई, समानता मिल गई, तो वो अलग अलग लेयर पे गया, अलग लेयर पे स्थित हो गया, चेंज हो गया ना उसका सिस्टम, चेंज हो गया उसका पैटर्न। और सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही क्या? नो नो आ रही सर, हमें आ रही बराबर है। आवाज आ रही है। आ गई सर। हाँ आ रही सर, आ रही। तो मल्टीपल लेयर्ड है ये, यह रियलिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, हिस्टोरिकली बाउंड भी है। हमारा पास्ट है ना वो हमें प्रभावित करता है रियलिटी को जानने में। इफ यू बिलोंग्स टू दैट पार्ट ऑफ सोसाइटी जिसको हमें चेंज करना है, तो वी कैन अंडरस्टैंड बेटर। हम कहते हैं ना कि उस व्यक्ति, जो चीज जिस व्यक्ति पर जो गुजरती है बात, वो उसको ही बेटर समझता है। तो इसलिए हिस्टोरिकली बाउंड है, चेंज होती रहती है रियलिटी, परिवर्तित होती रहती है। तो कहीं ना कहीं ये रियलिटी जो है एपिस्टेमोलॉजी इसकी यही कहती है, आगे जब हम बात करते हैं कि डायलेक्टिक क्रिटिसिज्म और अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉलेज जनरेशन। क्रिटिकल होना पड़ेगा हमें नॉलेज के लिए, सच्चाई और बुराई दोनों की तरफ देखना पड़ेगा। और पार्टिसिपेंट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इंपॉर्टेंट। पार्टिसिपेंट्स का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, that is important for to know about the true knowledge, and that knowledge empower individuals, that transform the way of living। व्यक्तियों का वे ऑफ लिविंग को प्रभावित जो करने के लिए जो रियल नॉलेज है, जो उनको एम्पावर कर सकती है, दैट इज द रियल नॉलेज। और वह रियल नॉलेज इंडिविजुअल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होती है। हर व्यक्ति का अलग तरीका है ना, हर नजरिया अलग है देखने का। जैसा नजरिया है, जैसा तरीका है, वैसी नॉलेज होगी, वैसे ज्ञान होगा। इसी तरीके से एक्सोलॉजी, पर्पज हमारा है सोशल जस्टिस को फॉलो करना। पर्पज इज टू प्रमोट सोशल जस्टिस। So some value may be wrong, some value may be right। जो मेरे लिए सही है आपके लिए हो सकता है गलत हो। Why we are saying कि मार्क्सिज्म, जैसे मार्क्सिज्म है या जो लेफ्ट की चीजें हैं, लोग क्यों उनका क्रिटिसाइज करते हैं ज्यादातर? क्योंकि दे आर सेइंग कि जो पावर रिलेशंस हैं उनको चेंज करना है, सिस्टम को चेंज करना है, लोगों को चेंज करना है। And if you are changing the society, if you are changing individuals, तो किसी के सामने वाले के तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट टकराएंगे ही। हर इंडिविजुअल के लिए अलग रियल सेट ऑफ रियलिटी है। व्यक्ति बदलता है तो रियलिटी भी बदल जाती है। क्लियर हो रहा है ना? तो जैसे क्रिटिकल एस्पेक्ट पर ये फोकस करते हैं क्रिटिकल थ्योरी के अंतर्गत। मैथोलॉजी यहाँ पर क्वालिटेटिव होगी या क्वांटिटेटिव होगी बताइए? सर क्वालिटेटिव हो, क्वालिटेटिव हो जाएगी सर। श्योर? जी सर। क्वालिटेटिव सब चेंज है ना सबके हिसाब से, रियलिटी तो चेंज क्वालिटेटिव ही होगी सर। लेकिन मैं कहूंगा कि क्वांटिटेटिव एज वेल क्वालिटेटिव, mixed method approach। मिक्स मेथड डिजाइन। If you are using the mixed method design, it means you are using the critical theory paradigm. If your purpose is to change something, to go into the depth, to do work for the democracy, to do work for the societal changes, it means you are following the critical theory paradigm. Okay? This is the design of that particular research. जैसे क्रिटिकल एथनोग्राफी हम करते हैं, पार्टिसिपेटरी रिसर्चेज हम करते हैं, करिकुलम की जो रिसर्चेज होती हैं, दोज आर ऑल्सो बेस्ड ऑन सच काइंड ऑफ
रियलिटी। ठीक है, पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, क्रिटिकल एथनोग्राफी एंड करिकुलम रिसर्चेस। ये सारी रिसर्चेस इस रिसर्च पैराडाइम के अंतर्गत आती हैं। करिकुलम रिसर्चेस क्यों? क्योंकि आपको करिकुलम चेंज करने पड़ते होता है ना। कॉन्फ्लिक्ट देखा होगा आपने, कोई कहता है कि सिलेबस का भगवाकरण हो गया, कोई कहता है कि सिलेबस होती है, सिलेबस करिकुलम चेंज करने की बातें होने लगती हैं। क्यों होती हैं बातें? क्योंकि दे आर डूइंग सर्टेन चेंजेस इन द सोसाइटी। और चेंजेस हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्रिटिकल तो होना पड़ेगा, क्या चीज इंक्लूड करनी है, क्या नहीं, क्या एक्सक्लूड करनी है। यू नीड टू डिसाइड दैट। ऐसे क्रिटिकल एथनोग्राफी, जब एथनोग्राफी हम करते हैं तो क्या करते हैं, किसी एक ग्रुप की स्टडी करते हैं, सोशियो कल्चर ग्रुप की। अब जब हम उस सोशल कल्चर ग्रुप को चेंज ही करने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम क्रिटिकल एथनोग्राफी की बात करते हैं, क्रिटिकल हो जाते हैं। ठीक है, एक्शन रिसर्चेज जो होती हैं, जो तत्काल समाधान की बात करती हैं रिसर्चेस, वो सारे रिसर्चेस बेसिकली क्रिटिकल एथनोग्राफी के अंतर्गत की जाती हैं। एनी डाउट, कोई क्वेश्चन? सर टूल्स कौन से यूज होंगे डेटा गैदरिंग के लिए? क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द टूल्स। इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, टेस्ट, एक्सपेरिमेंट, ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चनेयर, फोटोग्राफी, पिक्चर्स, जो मिलेगा जैसे मिलेगा वी कैन कलेक्ट। सर इसमें 3 बताएं आप, करिकुलम, एथनोग्राफिक, एक्शन रिसर्चेस के अलावा भी एक और बताएं हैं। करिकुलम रिसर्च, करिकुलम, एथनोग्राफिक और एक्शन रिसर्च। क्रिटिकल एथनोग्राफी, एक्शन रिसर्च एंड करिकुलम रिसर्चेस। ओके, ठीक है, यस सर। यस सर। सारे तरीके के इक्विपमेंट यूज हो सकते हैं जो कि हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्चेस में करते हैं सेलेक्ट। ठीक है, यस सर। यस सर। देन लास्ट इज पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर विधेयवाद। सुना है उत्तर विधेयवाद के बारे में या नहीं सुना? सर रिपीट कर दीजिए। उत्तर विधेयवाद है रिसर्च करने। क्या है वो? ये कहता है कि लैंग्वेज इज द मेन थिंग, लैंग्वेज इज द बेसिक थिंग। थिंग्स आर एग्जिस्टेड लिंग्विस्टिकली, सब्जेक्टिवली और ऑब्जेक्टिवली। वी नीड लैंग्वेज टू टॉक अबाउट इट। मीन्स हम बातचीत करके, डिस्कशन करके चीजों को समझ सकते हैं। Language is the main tool to get knowledge
बातचीत, कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, because things are existed linguistically in you, in and around you. So this paradigm is basically focusing on qualitative, pure qualitative researches, depth integration, depth exploration, जहां हम इस बात की स्टडी करना चाहते हैं कि बहुत अंदर तक जाकर, है ना। हम ये मानते हैं कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है दुनिया में, कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और रियलिटी जो है वो इंडिविजुअल्स के बातों में है, इंडिविजुअल जो कह रहे हैं उनकी राइटिंग में है, उनके कहने में है, उनकी स्टोरीज में है, उनके बातचीत करने के तरीके में है, उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग में है, उनके द्वारा बनाए गए लिखे गए नाटकों में है, उनके द्वारा कही गई बातों में रियल नॉलेज बसी हुई है। हमें उनसे बात करनी है, हमें उनसे डिस्कशन करना है, उनके डांस स्टाइल में, उनके गाने के स्टाइल में, उनके कल्चर में जो चीजें हैं वो बेसिकली एग्जिस्ट करती हैं। तो इसलिए we need to discourse about the issues we need to explore। जो हमें जिस चीज को हमें एक्सप्लोर करना है उसके बारे में डिस्कोर्स की जरूरत है, वार्तालाप की जरूरत है, बातचीत करने की जरूरत है, डेप्थ बातचीत करने की जरूरत है, डेप्थ डिस्कशन करने की जरूरत है। So what is axiology? Axiology is saying कि पर्सनल जो व्यू पॉइंट्स हैं, जो वैल्यूज हैं, हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, दैट इज बेसिकली वेरीज। ठीक है, तो इसलिए यहां पर मैथोलॉजी, प्योर क्वांटिटेटिव मैथोलॉजी की बात करते हैं, डेप्थ इंटरव्यूज की बात करते हैं, हम कन्वर्सेशन की बात करते हैं, प्योर क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस की हम बात करते हैं। ठीक है, इसलिए जब हम अब नवीन एक ट्रेड चला है जहां हम डिस्कोर्स एनालिसिस कर रहे होते हैं, कंटेंट एनालिसिस कर रहे होते हैं, वी आर बेसिकली फॉलोइंग दिस पैराडाइम, उत्तर विधेयवाद। जब प्योर क्वालिटेटिव रिसर्चेस कर रहे हैं वहां पर हम इस पैराडाइम को फॉलो करने की बात कहते हैं। तो देखा आपने, जिस तरीके से एक पैराडाइम किसी स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी को बताता है, ज्ञान की प्राप्ति के साधन के बारे में, ज्ञान के एग्जिस्टेंस के बारे में बात है, कौन से टूल आप यूज करेंगे इस बारे में बात करता है, कौन सी मेथोडोलॉजी आप यूज करेंगे इस बारे में बात करता है। तो इस तरीके से कहीं कहीं जब हम रिसर्च डिजाइन फॉलो करने जाते हैं, रिसर्च डिजाइन कलेक्शन करने जाते हैं, तो उसके पैराडाइम को बेसिकली हमें समझना होता है। पहले हम ऐसे नहीं सकते कि हमने लिया तो क्वांटिटेटिव और वी आर यूजिंग द इंटरव्यू शेड्यूल। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम रिसर्च तो कर रहे हैं क्वालिटेटिव
और रिसर्च तो हम क्वालिटेटिव कर रहे हैं, बट हम टेस्ट ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ये संभव नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो भी मेथोडोलॉजी हम फॉलो कर रहे होते हैं उस मेथोडोलॉजी को, उस टूल के लिए, सॉरी, उस मेथोडोलॉजी के लिए एक स्पेसिफिक पैराडाइम रिकमेंडेड होता है। आपने जो ओंटोलॉजी डिस्कस की, जो एपिस्टेमोलॉजी डिस्कस की, जो एक्सियोलॉजी डिस्कस की, जो मेथोडोलॉजी डिस्कस की, जो टूल्स आपको प्रिस्क्राइब किए गए, जो एनालिसिस की प्रोसेस आपको बताई गई, यू नीड टू डू ऑल सच इन अ सीक्वेंस। वो बात अलग है कि आप जब क्रिटिकल पैराडाइम कर रहे हैं तो आप मिक्स मेथड यूज कर रहे होंगे, पर मिक्स मेथड हैज इट्स ओन मेथोडोलॉजिकल प्रोसीजर, उनका अपना एक डिजाइन है, एक्सपेरिमेंटल का एक अपना डिजाइन है, सर्वे का एक अपना डिजाइन है। तो डिजाइन कुछ अलग से नहीं होता। कई बार हमें कंफ्यूजन होता है, बड़ी फैसिनेटिंग टर्म लगती है रिसर्च डिजाइन। डिजाइन इज नथिंग, जस्ट यू आर डिसाइडिंग कि कौन सा मेरा अप्रोच है। क्वालिटेटिव हम लिखते हैं ना कि यह अनुसंधान क्वालिटेटिव है। कौन सी मेरी अप्रोच है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? कौन सा रिसर्च मेथड मैंने लिया है, कौन से सैंपलिंग का प्रोसीजर मैंने फॉलो किया है ना, कौन से रिसर्च टूल मैं लूंगा और कैसे उसका एनालिसिस करूंगा, ये सारी इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली दे देना, दैट इज एक्चुअली डिजाइन ऑफ योर रिसर्च। तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक अलग से फैक्टर, अलग से प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये थे सारे के सारे पैराडाइम। अब हम बात जो करेंगे, कल ही हम शुरू करेंगे, कल 2 क्लासेस में हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के जितने भी डिजाइन हैं, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, फैक्टोरियल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, वन शॉर्ट स्टडी या सिंगल ग्रुप डिजाइन, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन. We will discuss all such kind of research design in the next class. आपके क्वेश्चंस हो तो आराम से पूछो, डिस्कशन करो, आई हैव नो इशू। बताइए सर, पोस्ट मॉडर्न उत्तर विधेयवादी, आवाज कम आ रही है आपकी, आवाज बताइए। यस सर, पोस्ट मॉडर्निज्म में इसके मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी नहीं समझ में आया सर। क्या नहीं समझ में आया सर? इसके तत्व मीमांसा और जो ज्ञान मीमांसा परख पाते हैं, ये समझ में नहीं। मल्टीपल रियलिटी है, मल्टीपल डेंस रियलिटी है, और वो रियलिटी लिंग्विस्टिकली एग्जिस्ट करती है हमारी बातचीत में, हमारे काम में। रियलिटी इज मल्टी लेयर्ड, डेप्थ, and that is existed, knowledge is existed in their language, their sharing, their art, their craft, their way of think, their way of presentation, their drama, and that is value laden. Individuals to individual ये vary करती है, that is axiology. So what kind of जो ontology and epistemology and axiology we are having in the interpretivist paradigm, उससे भी यदि और डेप्थ की तरफ जाएं, क्वालिटेटिव रिसर्चेस की तरफ, we are having in this paradigm, that's called postmodernism. ठीक है? यस सर। बताइए और कोई क्वेश्चन? पूछ लीजिए, तो नया टॉपिक था। तो वो पैराडाइम शिफ्ट सर वो भी बता दीजिए सर।
अभी तो हम पैराडाइम को ही नहीं समझ रहे, या पैराडाइम शिफ्ट कहाँ से बताइए। पैराडाइम शिफ्ट, पैराडाइम को पहले समझना पड़ेगा ना, फिर पैराडाइम शिफ्ट करेंगे हम। यस सर। मतलब हम उससे नया पैराडाइम की तरफ बढ़े। जैसे हम आज से 2 साल पहले क्या करते थे, ट्रेडिशनल टीचिंग थी, ऑफलाइन ही होता ना आपका कोर्स वर्क, आप आ रहे होते डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, कानपुर यूनिवर्सिटी में। अभी आप अपने घर बैठ के कोर्स वर्क कर रहे हो, है ना। कई लोग तो सो भी गए होंगे शायद, है ना, फोन को ऑन करके। कई लोग बाहर चले गए होंगे मार्केट में। श्रीकांत सिंह है? जी सर, रहता है। सोनिया पटेल, शरद कुमार। जी सर, सोनिया पटेल। अच्छा, शरद कुमार, शिल्पा यादव। शिल्पा यादव सर इसकी अगर पीपीटी मिल जाती क्लासिफिकेशन की इसकी तो सही रहता। मिल जाएगी, डोंट वरी। मैंने आपको जो वीडियो भी बताऊंगा ना, लिंक भेज दूंगा आपको, कल एक लिंक दे दूंगा मैं, उसमें आपको पीपीटी भी है। जी, अगर क्लासिफिकेशन उसका मिल जाएगा तो पढ़ने में आसानी होगी हम लोगों को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ओके सर। एक देखो मैं दिखाता हूँ अभी आपको, है ना, एक चैनल दिखा दीजिए एक बार। सर चैट में पोस्ट किया था लिंक, सर एक बार वेरीफाई कर लीजिए सर, सेम है। एक बार लिंक भी, हाँ मैं अभी आपको दिखाई दे रहा हूँ ना, 1 मिनट रुकिए। जी सर जी। मतलब हम लोग पढ़ तो लिया, लेकिन वो क्लासिफिकेशन को एक बार देखने से शायद ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। हाँ, अभी शेयर हो रहा है क्या स्क्रीन? देखो। यस सर, हो रहा है। यस सर, हो रही है, क्लियर हो रही है। यस सर। जी जी। या तो आप लिंक भेज दीजिए या पीडीएफ फॉर्म में, जैसा भी। लिंक भी भेज दे रहा हूँ मैं, दोनों चीजें कर दे रहा हूँ। जी, तो सर आसानी रहेगी थोड़ी सी। आपको बता भी दे रहा हूँ कि कौन कौन से हैं उसमें लेक्चर्स। जी जी। शेयर हो रहा है, देखो, अब है ना, अब हो रहा होगा आपका। नहीं सर, अभी नहीं हो रहा है। शो हो रहा है लेकिन ऐसा क्या है सर? हाँ, हैंग हो गया इसका। हैंग हो गया, वो रुका हुआ है। सर ये वही रुका हुआ है, शायद हैंग हो गया है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, है ना। जी सर। सर एक लिंक पहले से सर मैं सर्च करके जो है सर चैट बॉक्स में डाला हूँ सर, एक बार वेरीफाई कर लीजिए सेम है कि कहाँ पर है? अच्छा 1 मिनट मैं देख ले रहा हूँ, रुको। जी सर, देखिए। स्टॉप शेयरिंग कर दे रहा हूँ। नहीं। 1 मिनट। ये तो मैं ही गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया अकाउंट। पावक जी, पावक जी, लिंक आपने भेजा सरिता चौधरी के, उसमें खुल रहे हैं वीडियोस। हाँ वही होगा फिर, है ना। सरिता चौधरी जी वाले हैं वो लिंक्स, मैंने भी ओपन करके देखा उसको। ठीक है, उसी नहीं, मेरा अलग है, मेरा शिरीष पाल सिंह के नाम से है बेटा, है ना। जी देखते हैं सर फिर। मैंने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है, देख लीजिए एक बार उसमें। ओके। पता नहीं, मेरा तो अकाउंट ही नहीं, कहाँ गायब हो गया। मेरा कुछ दिख रहा है क्या? क्योंकि मेरा तो अकाउंट
हेलो जी सर, आ रही है आपकी वॉइस। व्हाट्सएप पर आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है, वीडियो भी आ रहा है। अच्छा सर आ गया है इसमें अब आवाज आ रही है आपकी सर। ओके 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 हाँ अब आ गया, सॉरी। तो इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें आपको जी। पैराडाइम के बारे में 3-4 वीडियो मिल जाएंगे, है ना। जी सर। तो ये वीडियोस से आपको आप पैराडाइम पढ़ सकते हैं आसानी से। और मेरा जो जी है सर। उसमें आपको मैं आपको शेयर कर दूंगा कल अपना जो है जी सर। अकाउंट है ना, उसमें आपको ये सैम्पलिंग और इन सब पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे बढ़िया से। जी सर। जी ठीक है, चलिए कोई और क्वेरी हो तो बताइए, नहीं तो हम स्टॉप करते हैं, कल फिर मिलते हैं हम लोग। सर मिक्स में